प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप साइंस लिए हों या फिर आर्ट लिए हों या फिर आप क्लास 10th में हो, सभी क्लास के लिए या खास तौर जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आपके भारी डिमांड पर हम अनसॉल्व पेपर का सल्यूशन लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, इंग्लिश के सातों सेट 2022 के सातों सेटों का सल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। अगर आप ध्यान देना मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर आप क्या करोगे, ध्यान देना, अगर आप क्लास 12th के सातों सेट 2022 की तैयारी कर लेते हैं, यानी 2022 में जो इंग्लिश के या फिर फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के या फिर हिंदी के, ठीक है, या फिर मैथ के या फिर बायोलॉजी के, अगर सातों सेटों का सल्यूशन कर लेते हैं आप 2022 का, हम इस चैनल पे करवाएंगे। अगर आप इन सातों सेटों की तैयारी कर लेते हैं तो आपका 85% यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2022 के केवल अनसॉल्व पेपर के सातों सेटों से आपका 85% बन रहा है। और हम इस चैनल के माध्यम से बता दें कि 2022 का जो पेपर था, 2021 के 2 पेपर हुए थे। ठीक है, केवल 2 पेपर, सातों सेट नहीं हुए थे, केवल 2 सेट हुए थे। फिर आपके 2020 के यानी 3 ईयर्स के सेट, सातों सेटों का सल्यूशन, इसके 2 सेट, इसके 7 सेट, इसके 7 सेट के सभी सब्जेक्टों का सल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। हमारी टीम लगी हुई है और सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड होगा। तो जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे भरपूर तैयारी करना चाहते हैं और अपने एग्जाम में 95% गेन करना चाहते हैं, वो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल पे सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ऐसा है दोस्तों कि आपका अनसॉल्व पेपर का सल्यूशन इस चैनल पे किया जा रहा है। ठीक है, यही इकलौता चैनल आपको मिलेगा। और ख़ास बात ये है दोस्तों, अनसॉल्व का पेपर जो सल्यूशन किया जा रहा है यूपी बोर्ड की कॉपी में, ये जो आपकी कॉपी है, ये यूपी बोर्ड का पेपर है, ये यूपी बोर्ड की कॉपी है प्यारे बच्चों। इसमें ही पूरा सल्यूशन देखो किया गया है ना, पूरा एक तरफ से हर क्वेश्चन का जवाब, 100% आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सारा पेपर्स का सल्यूशन किया गया है। तो आपको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका PDF आपको चैनल पे मिलेगा। किस चैनल पे मिलेगा? एसकेएम स्टडी पर भी मिलेगा, ध्यान देना, एसकेएम स्टडी, या फिर आपको सब्जेक्ट स्टडी, दोनों चैनल, हमारे दोनों चैनल पर इसका PDF टेलीग्राम, ध्यान देना दोस्तों, टेलीग्राम सर्च करेंगे एसकेएम स्टडी या फिर सब्जेक्ट स्टडी, टेलीग्राम पर दोनों चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। तो सभी बच्चे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में बैठोगे कि आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक पेपर मिलेगी, एक कॉपी मिलेगी, साथ ही साथ आपको पेन लेकर जाना है और आप एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना, एक मॉडल आपको देते हैं। आपको ये कॉपी में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, रोल नंबर कैसे भरना है, आपको जानकारी दे देते हैं। एक मॉडल पेपर ले लेते हैं। ठीक, देखो, आपका जो पेपर होगा उस पेपर में, एडमिट कार्ड में आपके 10 अंक का रोल नंबर होगा। कितने अंक? 10 अंक। तो 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पे अंकों में पहले भरना है, यहाँ पे अंकों में भरना है। फिर यहाँ पे शब्दों में 1 2 2 1 5, ये पूरा शब्दों में लिख देना है। ठीक, और फिर से आपको एक और मॉडल दिखा देते हैं, दोस्तों, ये देखो,
जैसे यहाँ पे 10 अंक का रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद शब्दों में कैसे लिखोगे, 2 2 2 6 2 1 2 0 0 2, ये शब्दों में लिखना है। कुछ बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे 2 करोड़ 2 अरब 22 करोड़ 62 लाख 12,002 लिख देंगे, ऐसे शब्दों में लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना, मैं जैसे लिखा हूँ शब्दों में ऐसे आपको लिखना है। अगर हम विषय की बात करें मेरे दोस्तों, विषय, अब जो विषय की आप परीक्षा दे रहे होंगे उस विषय का नाम लिखना है। अंग्रेजी दे रहे हैं तो अंग्रेजी लिखना, हिंदी अगर सामान्य हिंदी रहे तो सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी दे रहे हैं साहित्य हिंदी का यहाँ पे लिखना। और यहाँ पे प्रश्न पत्र, तो हर पेपर में आप एक शब्द लिखना है, केवल प्रश्न पत्र यहाँ पे लिखना है, ठीक। फिर आपका संकेतांक, संकेतांक की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये वाला संकेतांक होता है, ये संकेतांक नहीं होता, याद रखना। ये वाली जो भाग होती है इसे संकेतांक कहते हैं, यहाँ पे ये संकेतांक है। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे लिखना, परीक्षा तिथि यहाँ पर, और पाली, जो भी पाली, जिस पाली में, द्वितीय पाली में बच्चे साइंस के स्टूडेंट द्वितीय पाली में देते हैं परीक्षा, और यहाँ पर आपको केंद्र का नाम लिख देना है जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं। तो इतना काम आपको करना है, आपको रोल नंबर भरते समय कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर आप एक पेज पलटोगे, एक पेज पलट देना, यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना फिर से लिख देना है, ठीक। 10 अंक का रोल नंबर ऐसे लिख के यहाँ पे कोष्टक में कर देना, एक बॉक्स में बना देना। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन का सल्यूशन। दोस्तों पहले क्वेश्चन के सल्यूशन करने के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपका ये पैसेज है, इसी पैसेज से आपके 4 आंसर, देखो ए, इसी पैसेज में आपको आंसर खोजने हैं, ए खोजने हैं, बी सी डी ई, ये देख रहे हैं ना, ये सारे आंसर, ये क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज में छिपा हुआ है। आपको खोजना है दोस्तों, आपको लिखना है। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई आप कोचिंग या फिर किसी कॉलेज में आपने किया है तो आप इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप सभी प्रश्नों का उत्तर आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को कर लीजिए। चलिए शुरू करते मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग, और यहाँ पे इसका आंसर है ए का, व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे है, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम द ओड तुर्किश एंड द अदर रीस इनहैबिटेड अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है पहला नंबर आंसर। दूसरा आंसर आपको दिखा देते हैं बी। पहले क्वेश्चन देखिए फिर इसका आंसर, व्हाट इज द मीन बाय द फेजेस द पीरियड्स ऑफ द इपिक्स। इसका जो आंसर है, द इपिक्स द पीरियड्स ऑफ द इपिक्स मीन दोज ईयर इन विच द इपिक्स वेयर रिटेन। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है, ओके। फिर इसका सी का देखिए, व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर। तो यहाँ पे देखिए टैक्सिला, द टैक्सिला वाज फेमस फॉर द रेन वाज माउंटेन माउंटेरियस एंड द ग्रेटेस्ट हाइट यूनिवर्सिटी, ये है टैक्सिला, सी। फिर डी का आंसर है दोस्तों, व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द people of Afghanistan and part of the Central Asia despite their different religious। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है डी का उत्तर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो हम पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लीजिए या इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक बार जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए ई में क्या कह रहा है, ई में क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। देखिए
ई। ई में 3 आंसर हैं, 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट वर्ड इन पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग। तो इसका जो आंसर है ये है, द वर्ड एडवेंट मीन अराइवल और कमिंग इन द पैसेज। ठीक, फिर देखिए दूसरे का आंसर, ई के दूसरे का, व्हाट आर मीन बाई मोन्यूमेंट्स एंड मोमेंट्स एंड द मोमेंट स्टीरीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए आपका तीसरा, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली। ठीक, इंटायरली, तो यहाँ पे इंटायरली का सिनोनिम कंप्लीटली होता है, ये है ना। चलिए अब आ जाते हैं आगे, देखिए सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग है, तो 2 नंबर में है, राइट एंड द आर्टिकल वन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 फ्रॉम 150 वर्ड्स। यानी आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्द में लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल, 3 आर्टिकल आते हैं आपके एग्जाम में, 3 आर्टिकल। टेररिज्म पर आया था, हाउ टू प्रिजर्व ऑन कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इस पर आया था, और हाउ टू लाइव एंड लॉन्ग हेल्दी लाइफ, इस पर आया था। तो आपका टेररिस्ट पे यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, 150 शब्दों में टेररिस्ट पे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और इन तीनों क्वेश्चंस को याद रखना, आपके एग्जाम में तीनों में से एक जरूर फंसने वाला है। ठीक है, तो इसका फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा 3 नंबर, ये तीसरा है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू टैकल द ग्रीन फूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन और विलेज। तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और देखो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, पूरा लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे, और इधर भी है ये भी पूरा। ठीक, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इधर भी है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट लें सभी लोग। आप यहाँ से ही स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लें, या फिर आप जाके टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसका PDF। अब देखो आगे, आगे देखो मेरे दोस्तों, सेक्शन सी की अगर बात करें, ठीक है, सेक्शन सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका आंसर ये है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। इसमें कौन सा करेक्ट है, इनकरेजिबल। ठीक, इनकरेजिबल, यहाँ पे ये आंसर स्मॉल ए का चौथे का ए का चौथा सही है। यहाँ पे स्मॉल ए के देखो चौथे का ए का चौथा सही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आ जाइए बी में, द फेजेस ए बोन ऑफ कंट्रैक्शन मीन्स। बी का पहला यहाँ पे सही है, बी का पहला। ओके, फिर आपके सी, द सिनोनिम्स ऑफ बेन इज। तो सिनोनिम्स बेन ऑफ इज तीसरा इसमें सही है, कर्स। ओके, अब आगे देखिए, अगला है, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ विच वर्ड इन दीज सेंटेंस। अगला देखिए, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। यानी डी का तीसरा नंबर यहाँ पे सही है। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पे ई है, फोर्थ का ई, द एंटोनिम्स ऑफ इंसिडेंट इज। ई का ये चौथा नंबर मॉडर्न है। ठीक है,
ई का चौथा नंबर ई मॉडर्न सही है। फिर देखिए 5 का ए, चेंज एनी वन द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, चाहे पहला बदलिए चाहे दूसरा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बदला हुआ है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है, इसका डायरेक्ट करना है इन, ठीक है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, यानी ए का यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन किया गया है आंसर। ओके, अब देखिए अगला है बी, बी का पहला, ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ओके, तो बी का पहला नंबर है, इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे बी में आपको ये पहला आपको करना है। ठीक है, ओके, चलिए अब सी की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें है, कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एंड डायरेक्टेड। सी में अगर बात करें दोस्तों, सी में चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला नंबर है दे विल क्लोज ऑल द शॉप, इसमें पैसिव वॉइस करना है। तो यहाँ देखिए सी का पहला नंबर, ऑल द शॉप विल बी क्लोज बाय देम। ठीक है, तो सी का पहला नंबर यहाँ पे करना है। अब आगे देखिए, अब अगर डी की बात करें हम, देखो एक एक करना है इसमें। ठीक है, सी में डी में सब में एक एक करना है, ए बी सी सब में एक एक करना है, तो पहला नंबर मैंने कर दिया। अब आगे देखिए डी, करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन दोनों में से आपको एक में करेक्ट करना है, एक में करेक्ट करना है। ठीक है ना, एक में करेक्ट करना है, तो एक में आपको करेक्ट करना है, किसी में भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डी का पहला नंबर यहाँ पे करेक्ट किया गया है। ठीक है, प्लीज नो एट द डोर बिफोर यू इंटायर द हाउस। ठीक, फिर देखिए ई, अब ई में यूज एनी वन द फॉलोइंग फ्रेसेस। ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई का पहला नंबर, दो में से एक करना है, तो ई का पहला नंबर यहाँ पे किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 का ये पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पे किया गया है हिंदी से इंग्लिश में। देखो हिंदी से इंग्लिश में यहाँ पे पूरा ट्रांसलेशन किया गया, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले प्रश्न का भी। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन डी। ओके, सेक्शन डी की ओर बढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो इसका देखिए, इसका आपको 40 वर्ड में आंसर देना है। ए बी दिया है, दोनों में से करना है एक एक। अब एक एक का मतलब है ये दिया है ये, तो अथवा में ये इसको करो चाहे इसको करो, ऐसे बी में भी दिया इसको करो चाहे। 40 वर्ड लिखना है, ये आपका लिटरेचर है। ठीक है, और लिटरेचर में ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। क्या देना है? क्वेश्चंस का आंसर। अब देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आगे देखिए, अब इसका आंसर यानी ए का आंसर यहाँ पे पूरा दिया गया है 40 वर्ड में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 40 वर्ड में आपको आंसर। फिर ऐसे बी का यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये देख लीजिए, बी का आंसर ये भी है और इस तरफ भी है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप दोस्तों अगर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लीजिए। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की बात करते हैं।
एनी वन, लॉन्ग आंसर है ये, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ए बी में से आपको एक करना है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर ये वाला, डिस्क्राइब डगलस एंड स्ट्रगल, ठीक है, एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। इसका आपको 80 वर्ड लिखना है। तो ये देखिए पूरा लिखा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। और इधर भी है 80 वर्ड, मतलब एक पेज होना चाहिए, ठीक। फिर 9 नंबर का आंसर देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो ये 9 नंबर का आंसर यहाँ पे, अब इसमें ये पैसेज है, ठीक है, इसमें से आपको खोजना है, इसमें से आपको खोजना है, 3 आंसर देना है। तो हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव, तो यहाँ पे ये इसका पूरा आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर बी नंबर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फिर सी नंबर ये इसका पूरा यहाँ लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए 10 की अगर बात करें, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोयम, ठीक है। तो 10 का बी, इसका पोयम आपको लिखना है, सेंट्रल आइडिया आर पोयम, ठीक है। तो इसमें आप कह रहा है एक सेंट्रल आइडिया लिखिए जो आपके इस बुक में ना हो। तो 3 में से एक यहाँ पे बी नंबर किया गया है ना, कीपिंग क्विट। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। और इधर भी है थोड़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 11 नंबर है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो 2 में से आपको एक करना, दोनों करने हैं, ये करो चाहे ये करो। तो ए में भी 2 है, अथवा में करके बी में भी 2 हैं। तो इसमें से ए का ये है पूरा आंसर, ठीक, 11 के ए का। फिर 11 के बी का ये पूरा आंसर है। बी में क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। तो बी का ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द सेम राइट इन हिज लेटर टू कैरकेली, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। अब आगे देखिए 12 नंबर। 12 नंबर है दोस्तों, एनी आंसर एन एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो आपको 2 में से एक करना है, 80 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का 80 वर्ड्स में पूरा लिखा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज द इट्स एम, ठीक है। इसका पूरा आंसर यहाँ पे किया गया। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और इस बात पे, इस पूरे सॉल्यूशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है दोस्तों। फटाफट सभी बच्चे लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।